अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको दिखा रहे हैं अपना मोरों का सेटअप। हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर मोर हैं जिनमें वाइट है, पाइट है, इंडियन ब्लू और इसके साथ ही है हमारे पास कैमियो और तनका और आपको ग्रीन जावा भी दिखाएंगे। चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने मोरों का सेटअप। सबसे पहले आपको जो ये दिखा रहा हूँ ये हमारा सेट है वाइट शोल्डर, वाइट का। इसमें हमारे पास 2 फीमेलें हैं वाइट की और ये मेल आपको दिखा रहा हूँ वाइट शोल्डर का मेल। इस वक्त ये फुल क्रीज पर है, फीमेल भी इस वक्त क्रीज पर है। ये हमारे पास ब्लैक शोल्डर का मेल, साथ ही इसके हैं 3 फीमेल्स हैं ब्लैक शोल्डर की। आपको ये फीमेलें दिखाता हूँ मैं, ज़बरदस्त फीमेलें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़े वजूद की बड़ी फीमेलें। मोरों में ये एक चीज़ है कि इसमें जितनी अच्छे साइज़ की फ़ीमेल होगी, एक तो उसके एग ज़्यादा आएंगे, दूसरा जो एग होंगे वो उनका साइज़ अच्छा होगा, क्योंकि अगर अच्छे साइज़ के अंडे हैं यकीनन उसमें से बच्चे भी अच्छे बड़े वजूद के निकलेंगे। छोटा अंडा छोटा बच्चा होगा और इसीलिए जितने भी मोरों वाले हैं उनकी कोशिश होती है कि मोर का बिजनेस करना है तो उनकी ब्रीड लेनी है तो आप उनकी फीमेल जो हैं ये बड़ी फीमेल हों, साइज़ में अच्छी हों और इनके अंडे भी आपके पास ज़्यादा अच्छी तादाद में आते हैं। इसके लिए थोड़ी सी ये भी बताता चलूँ कि आप इनकी एक तो वैक्सीन का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें, प्रॉपर वैक्सीन करनी चाहिए। वैक्सीन में बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुर्गियों में, मोरों में, तितरों में, बटेरों में और कबूतरों में इनमें कोई भी वायरस आता है तो सबसे पहले इन्हीं पे अटैक करता है और अगर इनमें आपने वैक्सीन में कोई कोताही की है तो फिर उसकी जो है ना काफ़ी नुकसान का अंदेशा रहता है। उसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि आप प्रॉपर एक उसका शेड्यूल बनाएं और उसी के मुताबिक आप वैक्सीन प्रॉपर करते रहें। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार हमारे पास कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो भाई उसका इंतज़ार नहीं करना। आपने वैक्सीन जो है अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो उसी की वजह से ही माशाल्लाह आप बचे रहते हैं, मुख्तलिफ वायरस से अपने बर्ड्स को बचा के रखते हैं और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आपको मैं दिखा रहा हूँ इंडियन ब्लू। इंडियन ब्लू का ये एक यूनिट है। इसमें आपको मैं सबसे पहले जो दिखाने जा रहा हूँ वो है मेल। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार मेल है ये हमारा, माशाल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त मेल और इसके साथ ही हमारे पास हैं ये 2-3 फीमेल्स हैं इंडियन के। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में मेल वगैरह आपने देखे होंगे या फीमेल देखी होंगी, ये ज़्यादातर क्रॉस में होती हैं। जो इंडियन के प्योर इंडियन होगा, प्योर इंडियन ब्लू होगा, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें ऊपर इसकी ये धारियों वाली लाइनें इसके शोल्डर के ऊपर ये ज़्यादा होंगी जैसे इसकी हैं। बाकी तो ये होता है कि थोड़ा सा निशान होता है, वो ब्लैक शोल्डर और ब्लू शोल्डर के क्रॉस में से भी निकलते हैं, वो वाले ब्लू होते हैं। जो इंडियन ब्लू प्योर है ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ और इसके साथ isकी फीमेल भी प्योर इंडियन ब्लू की हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको एक तो वैक्सीन का बता रहा था, दूसरा ये है कि आप इन्हें जैसे ही अब आजकल क्रीज की मौसम है इसमें आप इनको विटामिन भी लाजमी दें। अगर आपने इनको विटामिन दिए हुए हैं तो इसमें इनके क्रीज का अमल जो है वो बेहतर अंदाज से जल्द होता है। उसमें इनके नई कलियाँ आती हैं, उनमें ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है और उसमें इनके खून की कमी भी हो सकती है और मुख्तलिफ चीज़ों मुख्तलिफ में कमज़ोरियाँ भी आ सकती हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब आप मल्टीविटामिन देते हैं, मल्टीविटामिन का फ़ायदा यही होता है कि किसी चीज़ की अगर आपके बर्ड्स में
कमी है तो वो उसे पूरा कर देता है। विटामिन का ज़्यादा इस्तेमाल कोई भी नुकसानदेह नहीं है, सिर्फ यही होता है कि आपका वो विटामिन ज़ाया हो रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ की कमी होती है बर्ड्स के अंदर वो तो उनके जिस्म का वजूद का हिस्सा बन रही है, लेकिन अगर कमी नहीं है तो वो सारा का सारा वेस्ट जा रहा है, ज़ाया हो रहा है। और मैं आपको विटामिन इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बर्ड्स में अभी तक विटामिन शुरू नहीं किए और आप पहली दफ़ा शुरू कर रहे हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप 5 दिन जो है, अगर पहली दफ़ा दे रहे हैं 5 दिन आप लगातार सुबह जब पानी देते हैं उसके अंदर उसे दें। कभी भी ये ना सोचें कि आपके बर्ड्स में चले कमी है तो ज़्यादा विटामिन डाल दें। आप जो भी विटामिन दे रहे हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या उस डब्बे के ऊपर जो उसकी हदायत दी गई हैं उसके मुताबिक ही आप मिकदार देंगे, उसको ज़्यादा नहीं करेंगे। और नंबर 2 ये होता है कि इसका जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं तो आप 5 दिन लगातार दे दें। 5 दिन आप इनको लगातार विटामिन इस्तेमाल कराएं। सुबह जब पानी देते हैं फ्रेश पानी डालें, उसके अंदर आप उन विटामिन को डाल दें। और 5 दिन के बाद फिर ये है कि आप 1 दिन छोड़कर आप विटामिन का इस्तेमाल कराएंगे। इसी तरह से फिर अगले हफ्ते में जाके फिर 2 दिन बाद और तीसरे हफ्ते में जाकर आप हफ्ते में 2 बार जो है फिर वो विटामिन देते रहें। फिर ये है कि फिर आप पूरा साल भी दे सकते हैं, हर हफ्ते में, यानी कि 2 दिन के बाद 1 बार आप जो है विटामिन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से जो है आपका बर्ड माशाल्लाह सेहतमंद रहेगा। और मुख्तलिफ अगर कोई वायरस आते हैं या बीमारियां आती हैं, जब आपका बर्ड सेहतमंद होगा तो वो उससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होगा। और जो जितने भी वायरस वगैरह या कोई बीमारियां आती हैं, हमेशा जो पहले कमज़ोर बर्ड्स होते हैं वही मुतासिर होते हैं। इसीलिए आप अपने बर्ड्स का खुसूसी ख्याल रखें। विटामिन के अलावा जो है आप इनको फीड जो दे रहे हैं उस फीड के ऊपर आपको चाहिए कि आप उन्हें अंडे बॉयल करके दें। इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है अंडे। अंडा बॉयल करें मुर्गी का, उसको आपको छिलकों समेत क्रैश कर लें और वो इन्हें दें। इनके लिए वो छिलका भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमारी फीमेल अंडे तो दे रही है लेकिन उसमें कच्चे अंडे आ रहे हैं या वो टूट जाते हैं, बहुत छिलका बारीक होता है। अगर आप इनको अंडे बॉयल करके दें और वो छिलके भी साथ ही इनको क्रैश करके दे दें, आपका ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा कि आपकी फ़ीमेल कच्चे अंडे दे या उनका छिलका बहुत ही बारीक होता है, जैसे ही वो अंडे देते हैं तो वो टूट जाते हैं। ये वाला आपका मसला हल हो जाएगा। रात को बैठने के लिए इन्हें बांस की ज़रूरत होती है। आप अपने केजों में बांस ज़रूर लगाएं। इनकी कोशिश होती है कि ऊंची से ऊंची जगह पर बैठें, इसीलिए अगर आपके बांस लगे होंगे ये उनके ऊपर बैठेंगे और वहाँ पर ऊपर बैठकर ये अपने आप को सेफ भी महसूस करते हैं। जंगलों में भी ये नीचे रहने की बजाय ऊपर ही ज़्यादा दरख्तों पे, ज़्यादा ऊंची जगहों पे जाके बैठना पसंद करते हैं। बांस के ऊपर बैठना इन्हें नहायत ही पसंद होता है। आप मोटी स्टिक लगा लें, बांस लगा लें, लेकिन इनके लिए ऊंची जगह होना ज़रूरी है। इसके अलावा यह है कि आप इनको सब्ज़ा लाजमी दें। सब्ज़े में आप वो वाला सब्ज़ा दे सकते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो। अब तक की जितने भी सब्ज़े आए हैं, यानी कि हम घास वगैरह डालते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो रेंज का भी बोलते हैं घास को और लूसन का घास भी कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेवल होता है। अब वो लाजमी दें क्योंकि प्रोटीन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि आपके बर्ड्स में प्रोटीन, कैल्शियम की कमी ना हो। आप अच्छी ब्रीड लेना चाहते हैं अपने बर्ड्स से, तो आप उनके खाने पीने की चीज़ों का ख़ासी तौर पर ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम आप पानी दें, उनमें विटामिन चलाएं, उसके बाद आप उन्हें फीड दे दें। सेकेंड टाइम में आप उसके ऊपर अंडा भी बॉयल करके क्रैश करके उसी फीड के ऊपर डाल सकते हैं। उसके अलावा आप सेकेंड टाइम में ही जाके घास दे दें। घास में आप काफ़ी लोग
बरसीन का घास भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादातर ज़ुकाम होने का ख़दशा होता है। जो सबसे बेहतर लगा है वो है लूसन काई, ऑरेंज का भी कहते हैं, वो वाला घास। लेकिन इसके अलावा आप मेथी भी दे सकते हैं। मेथी का घास जो है, मेथी हम लोग खाते भी हैं, पकाते भी हैं। आप मेथी दे सकते हैं, आप पालक दे सकते हैं। पालक को आप बड़ी क्रैश कर लें और वो चलाएं, वो भी बेहतर है। अब मैं मज़ीद आपको आगे अपने मज़ीद बर्ड दिखाता हूँ। ये हमारे माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी तादाद में हैं। ब्लू शोल्डर, ब्लैक शोल्डर, एक कसीर तादाद है हमारे पास। इसके अलावा पिकॉक्स के मुझे काफ़ी दोस्त कहते हैं कि इनके बताएं जब एग्स आ जाते हैं। देखें, एग्स आ जाएं, इसके लिए 2 से 3 तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड्स की तादाद है, फिर तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छा इनक्यूबेटर लें जिसका टेम्परेचर, नमी का और उसमें कंट्रोलर अच्छा लगा हुआ हो, जिसको आप बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बर्ड ज़्यादा नहीं है, मोरों की तादाद ज़्यादा नहीं है, तो आप मुर्गियाँ भी रख सकते हैं। इनके एग्स लें, मुर्गी के नीचे रखें और बच्चा निकलवा लें। सेम जितना टेम्परेचर मोर की फीमेल अंडों पे बैठ के देती है, एक अंडे को चाहिए होता है टेम्परेचर यानी 37.8। एक अंडे को जो टेम्परेचर चाहिए 37.8 सेंटी चाहिए होता है। अगर फॉरेन में चेक करें तो 100 कह लेंगे, वैसे 37.8 सेंटी में अगर आप सेट करते हैं, आपके पास मीटर ऐसा है, तो वो उसे टेम्परेचर चाहिए। नमी जो है मोर के अंडे को 55 नमी चाहिए होती है और जो मुर्गी का है उसे 65। मुर्गी के अंडे को ज़्यादा नमी चाहिए और मोर के अंडे को नमी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके पास मुर्गियाँ या फिर इसके अलावा टर्की होते हैं, जिन्हें यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर पैरू भी कहते हैं, आप वो ले लें। उसकी फ़ीमेल का वजूद भी हमारी इस, जैसे ये इंडियन ब्लू की फ़ीमेल देख रहे हैं, इसके ही बराबर होता है उसका वजूद। वो भी आप लेके रख सकते हैं, क्योंकि वो जब कुड़क होती है तो उसके नीचे तकरीबन 18 से 20 अंडे आराम से आ सकते हैं। आप जब वो रखी होगी उनके अंडे आएंगे, उनके अंडे उठा लें और जब वो कुड़क हो तो आप मोरों के अंडे नीचे रख कर भी उनकी ब्रीड ले सकते हैं और अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके अलावा मुर्गी अगर रखेंगे तो उसके नीचे 4 से 5 अंडे आएंगे, ज़्यादा अंडे नहीं आ सकेंगे। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जब इनके बच्चे निकल आते हैं तो फिर वो फीमेल कुड़क ख़त्म कर जाएगी, वो तो बच्चों को लेकर उठ के खड़ी हो जाएगी। इसका सही सा तरीका ये होता है कि आप एक फ़ीमेल अगर कुड़क हुई है, वो है पैरू की या वो है मुर्गी की, आप उससे 3 माह जब तक सीज़न है उसे आप कुड़क पे बिठा सकते हैं। उसका बेहतरीन सा तरीका यही है कि आप जो भी अंडा उठाएं उसके नीचे रखें, उसमें आप डेट लिख लें और उस डेट पे अगर वो बच्चे नहीं निकल रहे, वैसे तो 8वें दिन अंडे से पता चल जाता है, आप उसे मखसूस लाइट से चेक कर सकते हैं कि उसमें बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बच्चा बन रहा है तो आप उस एग को पड़ा रहने दें, जिसमें बच्चे नहीं बन रहे वो एग आप उठा लेंगे और दूसरे एग उसके नीचे रखते रहेंगे। मोरों के जो बच्चे हैं ये 26 डेज़ में से शुरू हो जाते हैं। 26 से 27 डेज़ में इनका बच्चा बाहर आ जाता है अंडे से। जैसे मुर्गी का 20 से 21 डेज़ में आता है, इसी तरह से जो मोर के अंडे होते हैं इनमें से बच्चा जो है अंडों में से 26 से 27 डेज़ में अंडों से बाहर आ जाता है और उसके बाद 4 से 5 घंटे आप उसको उसी अपने, अगर पैरों बिठा रखी है फीमेल तो, या मुर्गी की, उसके नीचे रहने दें, क्योंकि वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, अपनी टांगों पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जब वो चलना शुरू कर दे तो उसे फ़ौरन उसे निकाल लें। आप उसे ब्रूडर में ले जाएं और उसे आप ब्रीड फीड दें, पानी भर के रख दें। जब बच्चा निकल आता है तो उसको तकरीबन 24 घंटे अगर आप खाना पीना नहीं भी देंगे तो उसके अंदर इतनी खुराक कुदरती तौर पर होती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 24 से 36 घंटे तक भी अगर वो खाए पिए नहीं
तो उससे कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब आपने उसके सामने फीड पानी रखा होता है, कुदरती अमल है कि वो खुद ब खुद ही खाना शुरू कर देता है, मुर्गी के बच्चे की तरह। ये आपको मैं जो अब यूनिट दिखा रहा हूँ, ये है हमारा कैमियो का A+ क्वालिटी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यूनिट है ये कैमियो का। इसमें आप फीमेल देखें, इस वक्त गुरीज पर लगी हुई हैं, इसलिए आपको इनके डबल शेड नज़र आ रहे होंगे। जो इनके पुराने पंख हैं वो ज़रा डार्क कलर के, जो न्यू निकल रहे हैं वो थोड़े लाइट कलर के, और इसी तरह से ये सारे चेंज होते चले जाएंगे। इनके जब पंख गिरना शुरू होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता गिरते हैं, ये नहीं होता कि सब एक ही बार गिर जाएं, और ये इस तरह से चेंज होते चले जाते हैं। जैसे ही ये मुकम्मल चेंज होंगे, मेल की टेल मुकम्मल हो जाएगी। इनका सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है फरवरी से अगस्त के एंड तक इनका सीज़न होता है एग्स का। फीमेल अंडे देती हैं। वैसे ये गर्मी का बर्ड्स है, लेकिन ये है कि आप इनको हवादार अच्छे केजीज देंगे, आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। ये मैं आपको आज की वीडियो के एंड में अपना ग्रीन जावा दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त मेल है, इसके लिए अब हमने एक अच्छी फीमेल लेके आनी है ग्रीन जावे की। A+ क्वालिटी, बहुत ही अच्छे पॉइंटों का। ये मैं आपको इसका सर का ताज दिखाता हूँ, देखें ज़बरदस्त क्रिस्प देखें इसका, और इसके गले के रिंग बहुत ही आला ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त A+ क्वालिटी का हमारा ग्रीन जावा है माशाल्लाह। इसी के साथ ही आज की वीडियो का भी यहाँ पर इख्तिताम करेंगे। जाने से पहले मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन दोस्तों का जो आउट ऑफ कंट्री से हमारे चैनल को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिनमें USA, UK और हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया, बांग्लादेश, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंक्स बोलूँगा उन सब दोस्तों को। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।